तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ित जमाकर्ता तबजब संगठन, राष्ट्रीय महासचिव। दोस्तों, आज फिर आप लोगों के बीच में एक नई जानकारी के साथ और कुछ पीड़ित जमाकर्ताओं या कार्यकर्ताओं के साथ जो आज की डेट में जो गुजर रही है, जो उनकी दशा है, उस पर भी चर्चा होगी। दोस्तों, देखा जाए कि पूरे भारत में लगभग 20 करोड़ प्लस जमाकर्ता और कार्यकर्ता देखा जाए 3.5 से 4 करोड़ हैं और इनकी बहुत ही दयनीय दशा है। दोस्तों, आज हम कुछ जानकारी देंगे, चाहे वो चिटफंड कंपनी कोई हो। जो स्कैम होते हैं ये बगैर राजनीतिक संरक्षण के संभव नहीं है और इन महाठगों को राजनीतिक संरक्षण और शासन प्रशासन से भी संरक्षण प्राप्त होता है। और इनके बीच में जो पिस रहे हैं गांव के सीधे साधे भोले भाले कार्यकर्ता और जमाकर्ता पिस रहे हैं। और ये देखा जाए प्री प्लानिंग के साथ गिरोहबंद तरीके से ये प्लान करते हैं और प्लान करके और देखा जाए हमारे देश में जब हम अभी लाखों पीड़ित कार्यकर्ताओं ने जमाकर्ताओं ने आत्महत्या की है, इनकी संख्या बढ़ते हुए लगभग 2 लाख के ऊपर पहुंच गई है। बहुत ऐसे मामले हैं जिनको पुलिस ने दर्ज ही नहीं किया है, कुछ और कारण दिखा करके दबा देती है। और आज भी देखा जाए कार्यकर्ताओं का जो शोषण हो रहा है, इसके जिम्मेदार हमारी सरकार और हमारा शासन प्रशासन ही है। दोस्तों, जहां अन्य प्रदेशों की बात की जाती है और स्कैम की बात की जाती है और उसके बाद में साथ में बात की जाती है आखिर इतना बड़ा करोड़ों अरबों का घोटाला होता कैसे है, तो ये राजनीतिक संरक्षण में ही होता है और इनके अपने लोग ही होते हैं। और देखा जाए बाकायदा रोजगार मेला भी कहीं कहीं लगाया गया, कलेक्टर के वहाँ से रोजगार ऑफिस के बाकायदा इनकी भर्ती की गई, जो कार्यकर्ता इनकी भर्ती की गई और इनका पैसा पहले ठगा गया, लूटा गया और उसके बाद में इन्हीं के माध्यम से इनके जानने पहचानने वाले परिचितों का भी पैसा इन लोगों ने लगवाया। क्योंकि रोजगार मेले में बताया गया था कि सरकार के द्वारा आपको रोजगार मुहैया कराया जा रहा है इन कंपनियों के माध्यम से। तो दोषी तो देखा जाए हमारी सरकार ही है। जब भी अभी बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि सरकार नहीं दोषी, तो सरकार ही दोषी है। बेरोजगार लोगों को रोजगार इन कंपनियों के माध्यम से मुहैया कराया, इनको लाइसेंस दिया, इनके अकाउंट फ्रीज किए और इनकी प्रॉपर्टी जो सेल आउट की, वो भी पैसा आज हमारी सरकार की अथॉरिटी के पास है, चाहे वो सेबी हो, चाहे लोढ़ा कमेटी हो और चाहे कोई लिक्विडेटर हो या कोई अथॉरिटी हो, इन्हीं के पास पैसा है। और इस पैसे को अतिशीघ्र सरकार को दे देना चाहिए हर पीड़ित जमाकर्ता को। हमारा जो वर्ड्स एक्ट कानून है, जिसे हम बोलते हैं द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019, शॉर्टकट में जिसे हम वर्ड्स एक्ट 2019 बोलते हैं, या जो हमारा लोकल एक्ट है पीआईडी एक्ट 2016, इसके तहत इनका अतिशीघ्र भुगतान करना चाहिए। और अगर अतिशीघ्र भुगतान नहीं करते हैं तो भारत के, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे चंडीगढ़ हो या अन्य बहुत सारे प्रदेश हैं, किसी प्रदेश के, देखा जाए पूरे भारत में जन जागरण जन चेतना अभियान के तहत लोग जाग गए हैं। और जो छत्तीसगढ़ में परिवर्तन आया था, देखा जाए कि जो उस समय पल्स के जो पीड़ित जमाकर्ता कार्यकर्ता थे, ये आंदोलन कर रहे थे और आंदोलन देखा जाए अनुभवहीन थे, अनुभव नहीं था आंदोलन का, लेकिन उनके अंदर जज्बा और जोश जुनून था और एक ही लक्ष्य था कि अगर हमारा पैसा सरकार अगर वापस नहीं करेगी, इन ठग कंपनियों के प्रॉपर्टी सेल आउट करके या इनके अकाउंट जो फ्रीज किए हैं, जो पैसा अगर वापस नहीं करेगी तो हम सत्ता को बदल देंगे। और ये जुनून जज्बा उनका देखने काबिल था और उन्होंने कर दिखाया छत्तीसगढ़ में। और देखा जाए उस समय पीड़ित जमाकर्ताओं के साथ में
जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, उनके साथ मंच को साझा करते थे और उनके मंच पे नजर आते थे, और वहाँ के पीड़ित जमाकर्ताओं ने ये परिवर्तन ला के दिखा दिया। तो मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से सरकार को भी से आग्रह करता हूँ, हमारी किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लड़ाई नहीं, ना मुझे कभी राजनीति करना है, ना राजनीति में पढ़ना है, लेकिन ये आपको आगाह करते हैं 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता पूरे भारत के जाग गए हैं, और अगर आप नहीं जागे, अगर आप सन 2023 में भुगतान नहीं कराए, तो आप भी सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार हो जाइए। जिस कुर्सी पे बैठे हो, ये कुर्सी जनता ने दी है और जनता आपसे छीनने के लिए मन बना चुकी है। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, हमें किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लेना है, जो भी, और जो हमारा विपक्ष है वो भी अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से निभा नहीं रहे हैं। अन्य मुद्दे ये ले आते हैं, लेकिन 20 करोड़ ठगी पीड़ित, जो अभी कई लाख लोग आत्महत्या कर लिए, कई लोग आत्महत्या की कगार पे खड़े हैं, इनका 1% भी ध्यान नहीं। और मैं आज कुछ प्रूफ के साथ बात करूंगा। हमारे पास एक लेटर है, ये आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। मुख्यमंत्री राजस्थान, ये जयपुर, दिनांक 11 जून सन 2012 को समृद्ध जीवन कंपनी के मालिक को यानी लिखा गया था, श्री महेश मोतेवार जी, आपका पत्र प्राप्त हुआ। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि समृद्ध जीवन फूड्स इंडिया लिमिटेड द्वारा किसानों के समृद्ध विकास के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। राज्य के अजमेर जिले की सरवाड़ तहसील में समृद्ध किसान योजना अंतर्गत 28 मई 2022 को किसानों को निःशुल्क भैंसों का वितरण कार्यक्रम रखा गया। इस अवसर पर आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए धन्यवाद। अशोक गहलोत जी कह रहे हैं, आशा है यह योजना किसानों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में सार्थक सिद्ध होगी। पूर्व निर्धारित आवश्यक कार्यक्रम में व्यस्ततावश मेरा आना संभव नहीं हो पाया। मैं कार्यक्रम के सफल आयोजन पर बधाई देता हूं और शुभकामनाएं सहित सद्भावी। अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री राजस्थान। दोस्तों, ऐसे ठग कंपनी, ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऐसे जो है प्रशंसा पत्र, ऐसे बधाई और ऐसे इनके मंचों को साझा करना, ये आम बात। और इन लोगों को देखने के बाद में ही देखा जाए, हमारे पीड़ित जमाकर्ता और या कार्यकर्ता ने अपना पैसा जमा किया और देखा सरकार द्वारा जो ये रोजगार मेले लगाए जा रहे थे, बाकायदा भर्ती हो रही थी, तो लोगों को भरोसा आ गया कि हमारी सरकार इन कंपनियों के माध्यम से हमें रोजगार मुहैया करा रही, हम लोग सरकार पे भरोसा कर लेते हैं। तो मैं सरकार से यही अनुरोध करूंगा, जिस तरह से देखा जाए योजनाबद्ध गिरोहबंद तरीके से 20 करोड़ जनता को, 20 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं को जिस तरह से लूटा गया है, इनका अतिशीघ्र WhatsApp 2019 के तहत आप जो है अतिशीघ्र इनके भुगतान करवाइए। 180 कार्य दिवस में अगर आप भुगतान करवा देते हैं तो धन्यवाद। जो शहीदी दिवस पे 23 मार्च सन 2023 में जो कर्तव्य पथ है, जहाँ पे सारे लोग पूरे भारत से करोड़ों लोग पहुँचेंगे, आपको धन्यवाद देंगे। और अगर आपने भुगतान नहीं कराया तो वहीं से एक संकल्प लेंगे संपूर्ण चुनाव बहिष्कार का। और ठगों का तो सर्वनाश सुनिश्चित है, लेकिन अगर कोई राजनीतिक पार्टी में अगर कोई ठग कुर्सी पे बैठा है तो उसे भी जमी दोष करेंगे ये 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता। तो दोस्तों, देखा जाए कुछ मामले में कहीं की कुछ स्टेट हैं जहां की सरकारें देखा जाए थोड़ा सक्रिय नज़र आती हैं, लेकिन अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ में 10% से ज़्यादा छोटी मोटी कंपनियों का अभी भुगतान भूपेश बघेल ने कराया। एक वादा उन्होंने केवल पूरा किया, 450 एजेंटों पे जो केस दर्ज हुए थे वो वापस लिए गए, लेकिन दूसरा वादा अभी पूरी तरह से नहीं, 10% ही इन्होंने पूरा किया है, बाकी 90% अभी बाकी है। और एक साईं प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड कंपनी के विषय में एक आर्डर
छत्तीसगढ़ सरकार ने भेजा है, कलेक्टर ने। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ से आया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जिला महासमुंद थाना खल्लारी के अपराध क्रमांक 138/2017 धारा 420-34 भवधी छत्तीसगढ़ निरपेक्षों हित संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10/345 प्राइज चिट फंड मनी एंड स्कीम बैनिंग एक्ट के आरोपी की अचल संपत्ति की कुर्की के बाबत में ये छत्तीसगढ़ ने भेजा है। और ये भेजा है मध्य प्रदेश रीवा। कृपया विषयांकित लेख यह है कि थाना प्रभारी कल्लारी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार था कि अपराध क्रमांक 134/17 धारा 420-34 और छत्तीसगढ़ के हितों का संरक्षण अधिनियम 2010 एवं 345 प्राइज चिट मनी स्कीम बैनिंग एक्ट 1978 के आरोपी की अचल संपत्ति विक्रय पर रोक लगाने या कुरुक कर निवेशकों के रकम वापस दिलाने है प्रतिवेदन प्रेषित किया। साईं प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड के आरोपी डायरेक्टर रणविजय सिंह बघेल की संपत्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वार्ड ग्राम मौजा टिकरा पारा तहसील व जिला रायपुर छत्तीसगढ़ एवं जय सिंह नगर मध्य प्रदेश ग्राम उमरी हल्का अगडाल जिला रीवा मध्य प्रदेश के नाम पर स्थित होना आपके लेख पर कुर्की कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया है, जो पृथक संलग्न है। कृपया संबंधित संपत्ति के विक्रय पर तत्काल रोक लगा के कुर्की कर निवेशकों की राशि वापस दिलाने के लिए ये पत्र कार्यालय देखा जाए मध्य प्रदेश के कलेक्टर रीवा को भेजा है। तो दोस्तों कहीं देखा जाए कलेक्टर को इतने अधिकार हैं, अपने स्टेट में छोड़ो अगर अन्य स्टेट में भी प्रॉपर्टी है तो उसे जो है वो फ्रीज करवा सकते हैं, सेल आउट करवा करके पैसा ठग कंपनी से पीड़ित जमाकर्ताओं को दिला सकते हैं। इच्छा शक्ति होनी चाहिए और सरकार अगर चाहे तो पैसा एक टाइम बाउंड में हर पीड़ित जमाकर्ता का दिला सकते हैं। माने उन कानून उन एक्ट और संविधान में जो व्यवस्था है उनकी चर्चा मैं पहले वीडियो में कर चुका हूं, अब बार बार उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।